हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में आप बेलन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलेंडर के अबाउट कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। इस टाइप से हम सिलेंडर के अबाउट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर से पहले परिचित हो जाए। सिलेंडर बोलते किसको हैं? हम लोग कॉमनली अपने घर में यूज करते हैं। आप देखते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, घर में किचन में यूज होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं कुछ सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये चीज़ देखते हैं कॉमनली। आप देखिए अपने स्कूल कॉलेज में या घर कहीं पे भी आपके हाथ में एक पेपर आता है। जैसे ही आपके हाथ में ये पेपर आता है तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये इसको राउंड करके गोल कर लेते हैं। गोल करके ये सर्कुलर बना लेते हैं। सर्कुलर बन जाता है तो एक ये सिलेंडर का फॉर्म आ जाता। तो ये रबर बैंड लगा दिया तो ये सिलेंडर के फॉर्म में आ गया, सिलेंड्रिकल शेप आ गया। और कुछ इस टाइप से भी फोल्ड कर देते, लंबा सिलेंडर बन जाता है। ये भी सिलेंडर हो गया, इस टाइप से बन गया, इसमें रबर बैंड लगा दिया तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया। ये हमारे सिलेंडर हो गए। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिलेंडर को बनाने में जितना पेपर यूज होता है दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। घर में यूटेंसिल में या कंटेनर देखिए, ये जो है ये सिलेंडर के फॉर्म में, दिस इज आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल कंटेनर। इसको बोलेंगे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बच्चे बोलते हैं कि सिलेंडर से काम चलता है, राइट सर्कुलर क्यों लगाया? लेकिन हम लोग स्टडी राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही करते हैं। क्यों? इसकी ये वाल और ये बॉटम, इन दोनों के बीच में क्या है? राइट एंगल बनता है। ये देखिए ये राइट एंगल, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये चीज़ हो गई। अब बच्चे क्या बिस्किट का पैकेट लेते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। इसको भी ये इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। ये चीज़ें ठीक है। ये इस तरह से हम लोग सिलेंडर से परिचित हुए। और देखिए जो अभी आपने पेपर का सिलेंडर देखा था, इस तरह का पेपर है। इस पेपर का सिलेंडर मैंने बना के रखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जब पेपर को रोल करते हैं तो इस टाइप से सिलेंडर आपका फॉर्म कर जाता है। ये चीज़ देखिए, ये सिलेंडर हो गया। तो जो इसमें टोटल पेपर लगा, जो पेपर आपने यूज किया दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। जो पेपर इस टाइप से यूज हुआ, ये जो पेपर जितना दिख रहा है, यानी कि ये जो पेपर है इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आप देखिए, जैसे ये कंटेनर है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको रैप करने में जितना कागज़ लगेगा, ये इस टाइप से रैप करने में जो कागज़ लगेगा दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम इसके टॉप और बॉटम इसको भी रैप करेंगे तो जो उसमें पेपर लगेगा दैट इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया। अब ये देखिए, ये बॉटम का एरिया हो गया सर्कुलर, ये, और ये टॉप का सर्कुलर एरिया हो गया। इस तरह से आपका सिलेंडर, ये टोटल सरफेस एरिया, एक इधर सर्कुलर रीजन आ गया, एक इधर सर्कुलर रीजन आ गया। इस तरह से ये आपका टोटल सरफेस एरिया में कितना कागज़ लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन। इस टाइप से ये टोटल सरफेस एरिया। तो आपने सिलेंडर जाना, कर्व्ड सरफेस एरिया जाना, टोटल सरफेस एरिया जाना। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया। अब थ्योरेटिकली आप इधर बोर्ड पे आ जाइए। देखिए ये पेपर हमने लिया था,
A4 साइज़ का, जो कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। इस पेपर को इस टाइप से आपने लिया, ये देखिए ये पेपर हो गया। पेपर की ये साइड लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। अब इसको आप जब इस विड्थ के अराउंड फोल्ड कर रहे हैं, ये इस टाइप का शेप इसको दे रहे हैं, तो ये सर्कल इधर पे बना, तो लेंथ जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है। अब ये जो आपका पोर्शन आएगा ऊपर का, ये आएगा, दिस इज नोन एज हाइट। ये हाइट के फॉर्म में आ गया। यहाँ तक का की बात बच्चों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमने बना रखा फिगर, तो इस तरह से जब रोल कर देंगे तो ये इतना पोर्शन ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसको बोलेंगे, इस लेंथ को ओ, इसको नाम दे दिए, ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी नाम दे दिया। ए बी सी डी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, जिसके सेंटर ओ डैश दे दिए। रेडियस ओ ए इज इक्वल टू आर हो जाएगी, ओ डैश बी भी आर होगी, और हाइट एच हो गई, हाइट ओ डैश एच हो गई। यहाँ तक का की बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद में आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नंबर 1 सबसे पहला फार्मूला लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आपने लेंथ ऑफ पेपर ली थी और विड्थ ली थी। पेपर की ये लेंथ थी, ये विड्थ। अब लेंथ को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल, तो लेंथ किससे रिप्लेस होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब विड्थ किससे रिप्लेस हो गई, हाइट। ठीक। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, 2 पाई आर। हाइट एच हो गई, तो इस तरह से आपको मिल गया 2 पाई आर एच। तो ये आपके पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। उम्मीद है बच्चों को ये पक्का समझ में आ गया होगा। इतना ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये पेपर है, इसकी पेपर की लेंथ हमने मेजर करी है। कितनी मेजर करी है लेंथ हमने, इस पेपर की लेंथ मेजर करी 29.7 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 29.7 सेंटीमीटर मेजर करी है, और इसकी विड्थ मेजर करी है B इज इक्वल टू हमने मेजर करी है 21.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो लेंथ है वो सीधे सीधे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर हो गई, और जो विड्थ है सीधे सीधे यहाँ पे हाइट के बराबर हो गई। तो आपको सरकमफ्रेंस 2 पाई आर की जगह 29.7 लिख सकते हैं, विड्थ की जगह हाइट 21.7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सा काम हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस, छोटा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। और 2 पाई आर की वैल्यू आपने अभी नोटिस करी है
29.7 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 21.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 626.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास इस टाइप से क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करिए, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये इतना समझ में बच्चों को आ गया होगा। प्रैक्टिकली देखिए, A4 साइज का पेपर ले लीजिए फोटोकॉपी वाला, उसकी आप लेंथ मेजर कर लीजिए। हमने जैसा कि मेजर किया 29.7 सेंटीमीटर, विड्थ 21.1 सेंटीमीटर, लेंथ 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हाइट के बराबर हो गई। तो कर्व सरफेस एरिया आप राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना 2πr/h कर दिया। 2πr की वैल्यू 29.7 और हाइट 21.1 हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 626.67 सेंटीमीटर स्क्वायर।